इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं राम पाराशर और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। भारत चमत्कारों का देश है, नित नए चमत्कार यहां होते रहते हैं। लेकिन अब 21वीं सदी की बात कही जाए तो चमत्कार को लेकर लोग नई नई बातें करते हैं, लेकिन चमत्कार को नमस्कार भी किया जाता है। सनातन संस्कृति चमत्कारों से भरी हुई है, लेकिन जो लोग इसे जानते हैं वो जानते हैं कि चमत्कार के पीछे ईश्वर का आशीर्वाद होता है। ऐसे ही एक संत जिनको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है, पब्लिक फर्स्ट के स्टूडियो में बैठे हुए हैं। हमारे साथ हैं रामलला सरकार। आपका महाराज जी, आपका पब्लिक फर्स्ट पर स्वागत है जी। कोट कोट साधुवाद जी। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सहित 3 राज्यों के चुनाव की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। जी हाँ, रिजल्ट तो 3 दिसंबर को आना है, लेकिन महाराज जी ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि कहां पर किसकी सरकार बनेगी। महाराज जी, जो भविष्यवाणी आपने की है, सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ को लेकर। छत्तीसगढ़ में आपका आकलन है कि किसकी सरकार बनेगी, आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? जी, सर्वप्रथम भारत माता के सनातन पुत्रों को मेरा कोट कोट वंदन प्रणाम, आपको कोट कोट साधुवाद। छत्तीसगढ़ की बात आप किए, देखा जाए राम जी के श्री चरणों के रज के कृपा से तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने को है पूर्णतः। और इस आध्यात्मिक सत्य सनातन धर्म की जो आध्यात्मिक विद्या है, इसके माध्यम से हम लोग प्रायः बोलते रहते हैं और भविष्यवाणी होती रहती है। और प्रामाणिक रूप में भी ये भविष्यवाणी है, कई जगह बहुत सारे राम जी के चरणों के कृपा से प्रमाण हैं, जो कि आपके चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे हैं भविष्यवाणी के हमारे वीडियो। खैर, अभी जो इस समय वर्तमान को लेकर आपका प्रश्न हुआ कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी कांग्रेस की, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। तो बिल्कुल आप बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं। कोई सीटों का 90 सीटें वहां, तो कितनी सीटों पर कांग्रेस वहां जीत हासिल करेगी, क्या कुछ आकलन आपका, कुछ भविष्यवाणी? इस विषय को लेके भी मैं भविष्यवाणी करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा उसके लिए समय है, प्रतीक्षा करें। राम जी के चरणों की कृपा से इस विषय को लेके भी बोलेंगे कि वहाँ का सीएम कौन होगा, पर उसके लिए भी समय है जी। तो चूंकि आप बता रहे हैं वहां अभी भी भूपेश बघेल की सरकार है, कांग्रेस की ही सरकार है, मतलब आपकी भविष्यवाणी की माने तो वहां दोबारा कांग्रेस फिर से रिपीट होती दिख रही है। जी बिल्कुल सही, इसमें कोई संदेह नहीं। मुख्यमंत्री की बात जब भी आती है, जब सरकार कहीं बनती है, तो बिल्कुल निश्चित मन में एक प्रश्न सभी के उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री होगा कौन। तो कांग्रेस की ओर से अब क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रिपीट करेंगे या कोई नया चेहरा भी आ सकता है? उनको लेके अभी थोड़ा संदेह है, लेकिन इसीलिए मैं प्रतीक्षा करने के लिए बोल रहा हूँ। आप हमें थोड़ा सा इस विषय को लेके समय दें और चुनाव होने के बाद मैं क्लियर कर दूंगा कि कौन सीएम बनेगा। नाम पहले ही बता दिया जाएगा, चुनाव होने के बाद पहले ही नाम घोषित कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, वो सत्य साबित होगा जी। महाराज जी, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव है जी, एक 7 तारीख को है, एक बाद में है। तो क्या लगता है कि जो बढ़त कांग्रेस बनाएगी वो पहले चरण से उसकी शुरू हो जाएगी या दोनों चरणों में कांग्रेस बढ़त में रहेगी वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल, प्रथम चरण से ही शुरुआत अच्छी रहेगी और लास्ट तक उसका मोमेंट बिल्कुल बना रहेगा, बरकरार रहेगा, ऐसा विदित हो रहा है। और सीतानाथ के चरणों की कृपा से छत्तीसगढ़ की स्थिति कांग्रेस की ही मजबूत दिख रही है जी। बिल्कुल, तो महाराज जी बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिख रही है। महाराज जी की भविष्यवाणी के अनुसार कांग्रेस फिर से सरकार बनाने जा रही है छत्तीसगढ़ में। जी हाँ दर्शकों, महाराज जी ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है छत्तीसगढ़ को लेकर कि छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार भूपेश बघेल जो अभी मुख्यमंत्री हैं, ये तो नहीं कहा कि मुख्यमंत्री अगले वही रहेंगे या कोई और, लेकिन हाँ, कांग्रेस की सरकार फिर से बनती नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में। यह महाराज जी की भविष्यवाणी पब्लिक फर्स्ट पर, इस भविष्यवाणी को हम दिखा रहे हैं आपको। अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में चूंकि झगड़े बहुत है दोनों ही तरफ, तो क्या लगता है कि राजस्थान में किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है? राजस्थान में सरकार बीजेपी की बनेगी, अपितु दोनों एक बराबर फाइट करेंगे, लेकिन अंत में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। पलड़ा भी बीजेपी का ही भारी रहेगा और कांग्रेस वहाँ पूर्ण रूप से पराजित होगी, ऐसा विदित हो रहा है जी। तो महाराज जी, इसके पीछे चूंकि आप बता रहे हैं कि कांग्रेस पराजित हो रही है, तो यहाँ आपने छत्तीसगढ़ में बताया कि कांग्रेस रिपीट करेगी, तो आपकी भविष्यवाणी में ऐसी क्या वजह होगी कि जिसके कारण कांग्रेस वहां रिपीट नहीं कर रही है लेकिन छत्तीसगढ़ में रिपीट कर रही है? देखिए, माँ कामाख्या के श्री चरणों के रज की कृपा से जो विदित होता है उसको हम लोग कहते हैं
आज से अभी 6-7 महीना पहले कुछ राजनेताओं को लेकर मैं भविष्यवाणी किया था कि आपको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 10 लोगों को टिकट मिला है, वो प्रमाण स्वरूप में हैं। तो जिस विषय को लेकर प्रमाण मिल जाए उस विषय को मानना चाहिए, और सनातन धर्म की ये अगाधता है। उसी के वजह से माँ कामाख्या की श्री चरणों के रज की कृपा से, रामलला सरकार के चरणों के रज की कृपा से हम बोलते हैं, वो बात सत्य होती है। तो अपना पक्ष हम रख रहे हैं। जो हमको अभी विदित हो रहा है, सत्य बात है कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी और बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनेगी। जी बिल्कुल, बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनेगी, महाराज जी भविष्यवाणी कर रहे हैं। महाराज जी, चूंकि जब भी सरकार की बात आती है तो एक सवाल मन में जरूर उठता है। पहला सवाल तो ये होता है कि कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वहां जीत हासिल करेगी। 200 विधानसभा सीटें हैं राजस्थान में, तो आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है, कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी? देखिए, बराबर का चुनाव है और बराबर की सीट है, लेकिन बीजेपी की सरकार बनेगी ये तो तय है, निश्चित है, राम जी के चरणों के कृपा से। पलड़ा दोनों का इस समय अभी बराबर है, लेकिन झुकाव हो जाएगा बीजेपी की तरफ। इसलिए हम इतना ही अभी कहना चाहेंगे कि सरकार बीजेपी की बनेगी राजस्थान में, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, सीएम को लेके और कौन राजनेता कितने वोट पाएगा उसको लेके हम बृहत्ता से, विस्तार से बताएंगे चुनाव होने के बाद। जी महाराज जी, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दोनों ही पार्टियों में झगड़े होते हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट, और दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी आला कमान ने वसुंधरा को साइड लाइन कर रखा है। तो क्या वसुंधरा चुनाव के बाद फ्रंट लाइन पे आएंगी या वही साइड लाइन पे बनी रहेंगी? आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? उनको लेके ऐसा ही है, और वो मध्य रूप में दिखाई देंगी। एक नया चेहरा बीजेपी का सीएम रूप में रहेगा, और राम जी के श्री चरणों की कृपा से हमें जहां तक अभी विदित हो रहा है वो साइड में ही रहेंगी। जी, वसुंधरा साइड में ही रहेंगी। महाराज जी ने राजस्थान को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है पब्लिक फर्स्ट पर। हाँ दर्शकों, पब्लिक फर्स्ट पर रामलला सरकार की बड़ी भविष्यवाणी कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनेगी, लेकिन वसुंधरा साइड लाइन पे ही बनी रहेंगी। ये बड़ी भविष्यवाणी पब्लिक फर्स्ट पर की है महाराज जी ने। महाराज जी, राजस्थान की बात हो गई, लेकिन राजस्थान में सीधी बात है कि जब सरकार बन रही है, साइड लाइन वसुंधरा रहेगी। नए चेहरे की आपने भविष्यवाणी की है, वो नया चेहरा कौन होगा ये तो भविष्य में आप अभी बता नहीं रहे हैं, भविष्य के गर्त में आपने भी उस चीज को छुपा लिया। महाराज जी, अब आखिरी में लेके आते हैं अपने मध्य प्रदेश की ओर कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव है और मध्य प्रदेश में भी टक्कर बराबर की बताई जा रही है। सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है कि मध्य प्रदेश में कौन आ रहा है? मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार बनेगी। अपितु सर्वे क्या कह रहा है, सर्वे में क्या हो रहा है वो अलग विषय है, लेकिन सीतानाथ के चरणों की कृपा से बीजेपी की सरकार बनेगी। इसमें झुकाव, सत्य बात तो है कि कांग्रेस का झुकाव रहेगा, ऐसा लगेगा, लोगों के सामने बात भी आएगी कि कांग्रेस बिल्कुल उच्च स्थान पे आके खड़ी हो रही, लेकिन बाद में पूर्ण रूप से बीजेपी की तरफ जाएगा और सरकार बीजेपी की बनेगी। तो मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं पब्लिक फर्स्ट पर रामलला सरकार। बड़ी भविष्यवाणी रामलला सरकार जी की कि उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल आपने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री होगा कौन? क्या शिवराज रिपीट करेंगे या फिर कोई नया चेहरा? शिवराज जी नहीं रहेंगे। अभी तो बड़े लोकप्रिय नेता हैं वो, और उनको सभी स्नेह प्यार करते हैं, वो बहुत प्रभावशाली, ओजस्वी, तेजस्वी हैं, लेकिन एक नया चेहरा आएगा और नया चेहरा ही सीएम के रूप में रहेगा। हम उनका नाम भी बताएंगे, लेकिन उस विषय को लेके भी अभी थोड़ा सा हम रुकेंगे। चुनाव होने के बाद ये भी नाम हम क्लियर करेंगे। बिल्कुल, नाम आप क्लियर करेंगे। तो क्या कम से कम इतना पब्लिक फर्स्ट के दर्शकों को बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से वो नया मुख्यमंत्री आ सकता है? अब यही बता देंगे तो फिर तो क्लियर ही करना पड़ेगा, और सत्य बात तो यही है कि शिवराज सिंह चौहान नए रूप में नहीं रहेंगे। उनका विषय भी अभी रखना ठीक नहीं है, वो नहीं रहेंगे, नया चेहरा रहेगा। उस नया चेहरे के बारे में हम पूर्ण रूप से घोषणा करेंगे, लेकिन चुनाव हो जाने दीजिए, और सीतानाथ के चरणों की कृपा से जो बात बताई जाएगी पूर्ण रूप से सत्य होगी। जी, मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी भविष्यवाणी। पहले तो बताया कि महाराज जी ने भविष्यवाणी की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनेगी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान अगले मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। यह भविष्यवाणी की है रामलला सरकार ने पब्लिक फर्स्ट पर। जी हां,
वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसा कि महाराज जी ने भविष्यवाणी की, बनती है तो वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कोई नया चेहरा मध्य प्रदेश में आएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से। महाराज जी एक बड़ी बात कही है आपने मध्य प्रदेश को लेकर भी, लगभग बात करें तो तीनों राज्यों को लेकर ही आपने एक बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की है। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपने वहां भूपेश बघेल के विषय में भी क्लियर नहीं कहा कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी आपने अभी उस चीज को भविष्य के गर्त में दबा लिया है। तो तीनों राज्यों की बात आपने कर दी, जिसमें से 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप बता रहे हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रही है जी। तो ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ में ये जो आपकी भविष्यवाणी है 100% सही है, जो आपने कहा है वो होगा। राम जी के श्री चरणों के रज के कृपा से अभी तक जो मैं भविष्यवाणी किया वो पूर्णतः सार्थक रही, सत्य रही। और अभी तो हम भी मनुष्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, राम जी के श्री चरणों के रज हैं, लेकिन अभी तक जो मैंने कहा वो सत्य हुआ, मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है जी। तो महाराज जी मेरा यह आपने कहा कि क्लियर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, या 2018 की तरह पहले कांग्रेस आएगी फिर तोड़फोड़ मचाकर बीजेपी आएगी? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा झुकाव रहेगा, पलड़ा दोनों का एक समय भारी दिखेगा, लेकिन परचम बीजेपी का ही लहराएगा। तो जो हमें विदित हो रहा है, जो दिख रहा है, उसको लेके मैं बता रहा हूँ, और सीतानाथ के चरणों की कृपा से ऐसा ही दिखाई दे रहा है और ऐसा ही होगा जी। 3 राज्यों की बात हमने महाराज जी से की, 3 राज्यों की भविष्यवाणी महाराज जी ने की है, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी हाँ, महाराज जी ने भविष्यवाणी की है हमारे पब्लिक फर्स्ट के दर्शकों के सामने। रामलला सरकार की बड़ी भविष्यवाणी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन हाँ, एक चीज और कही है कि राजस्थान में जहां वसुंधरा साइडलाइन रहेगी, वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह नहीं होंगे अगले मुख्यमंत्री। ये एक बड़ी भविष्यवाणी पब्लिक फर्स्ट पर की है रामलला सरकार ने। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ पर उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री की बात को वो अभी टाल गए हैं। तो महाराज जी आपने तीनों राज्यों के विषय में बातें रखी, पब्लिक फर्स्ट के दर्शकों को अपनी भविष्यवाणी से अवगत कराया। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दर्शकों किस तरह से महाराज जी ने रामलला सरकार जो हमारे साथ हैं उन्होंने भविष्यवाणी की तीनों राज्यों की। तीनों राज्यों के विषय में हमने जाना कि जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दोबारा रिपीट करेगी, वहीं राजस्थान में सरकार बदल जाएगी, कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, वहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, ये भविष्यवाणी की है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी फिर से मध्य प्रदेश में रिपीट करेगी, ये भविष्यवाणी रामलला सरकार ने यहाँ की है। तो हमने ये भविष्यवाणी सुनी। चुनाव से लेके और भी जो नई नई जानकारियां होंगी सबसे पहले पब्लिक फर्स्ट पर आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट। अभी हो चला एक छोटे से ब्रेक का वक्त, आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं